एक पत्नी पहले तो अपने पति को जान से मारती है। जान से मारने के बाद वह अपने प्रेमी को फ़ोन करती है। वह जो प्रेमी होता है वह उसके घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वह अपने प्रेमी के साथ अपने पति के लाश के ठीक बगल में संबंध बना रही थी। फिर वह जो व्यक्ति मर चुका होता है वह उसकी बहन की जो बहन होती है वह पुलिस वालों के साथ मौके पे पहुंचती है। जब वह मौके पे पहुंच जाती है तो पुलिस वाले उस औरत से पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने पति को जान से क्यों मार दिया। फिर वह जो औरत होती है वह पुलिस वालों का कुछ ऐसा जवाब देती है कि जिसके बाद ये बातें सुन के पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, सारे लोग हैरान हो जाते हैं। यकीनन जब इस घटना को आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है दिल्ली के बहादुरगढ़ की। दिल्ली के बहादुरगढ़ में एक लड़का था जिसका नाम बलजीत था और उसकी उम्र 28 साल थी और वह सरकारी नौकरी में कार्यरत था। लेकिन उसकी उम्र लगभग 28 साल हो चुकी थी और उसकी अभी तक कोई शादी नहीं हुई थी। जब उसकी धीरे धीरे उम्र निकल रही थी तो जो बलजीत के माता पिता होते हैं उनको अपने बेटे की शादी की चिंता सताने लगती है। वो सोचते हैं कि आखिर हम अपने बेटे की शादी कैसे कर दें। और जो इधर बलजीत होता है इसको भी शादी की अब लत लगने लगती है कि आखिर मेरी शादी कब हो जाए, मैं अपने पत्नी के साथ कब रहूं, कब अपने पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करूं। फिर जो माता पिता होते हैं वह उस लड़के के, अपने बलजीत के शादी के लिए लड़कियां खोजने लगते हैं। लेकिन उनको लड़कियां इसलिए नहीं मिलती हैं कि जहां भी वह जाते हैं तो उनको बलजीत के माता पिता को यही कहा जाता कि अभी हमारी लड़की छोटी है, आपका लड़का बहुत बड़ा है, इसकी वजह से हम शादी नहीं करना चाहेंगे आपके बेटे से। अभी जो माँ बाप होते हैं ये धीरे धीरे परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन ये जो माँ बाप होते हैं वह बलजीत को लेकर एक लड़की के पास जाते हैं। जो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसका नाम पूजा होता है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि जो पूजा होती है वह विधवा होती है। लेकिन इधर जो बलजीत होता है वह पसंद कर लेता है पूजा को, क्योंकि पूजा इतनी खूबसूरत थी कि जिसको देखने के बाद वह आप सोचता है कि चाहे कुछ भी हो मैं शादी तो इसी लड़की से करूँगा। वह मान ही नहीं रहा था। माता पिता मनाने की बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं बेटा ये विधवा औरत है, लेकिन वह बलजीत नहीं मानता है। फिर माता पिता उससे उसकी शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद वह अपने बीवी का जैसे गुलाम सा बन जाता है। बीवी जो कहती है वो मानता है, बीवी जो कहती है वो करता है, बीवी जो कहती है वो खाता है, बीवी जो कहती है वो पीता है। यानी कि बीवी के इशारों पर वह चलने लगता है। लेकिन वह सरकारी नौकरी कर रहा था। शादी होने के बाद वह बहादुरगढ़ से जाया करता था दिल्ली अपनी नौकरी करने के लिए। उसको काफ़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ती थी, जिस वजह से वह कहता है अपनी बीवी से कि चलो मैं दिल्ली में ही एक रूम ले लेता हूं। रूम लेकर वहां पे हम रहेंगे और यहाँ बार बार हमें आना जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर वह जो उसकी औरत पूजा होती है वह कहती है ठीक है। कहने के बाद वह उसको लेकर चला जाता है और वहाँ दिल्ली रूम लेकर रहा करता है। सुबह में वह उठा करता है, उठने के बाद वह चला जाया करता है अपने काम पर और शाम को वहाँ से आया करता है। लेकिन यह जो पूजा होती है, विधवा औरत होती है, इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा था ये जो उसका पति बलजीत होता है। उसकी जो पूजा की निगाहें होती है वो आस पड़ोस में मिलने लगती है। आस पड़ोस में जो लड़के होते हैं उनको देखने लगती है और वह किसी न किसी आशिक की तलाश करने लगती है। लेकिन उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है आंसू और उसकी उम्र 25 साल होती है। वह धीरे धीरे उसके साथ घुल मिल जाती है, उससे प्रेम प्रसंग में होने लगती है और धीरे धीरे उन लोगों में संबंध भी बनने लगता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में जो बलजीत होता है वो अज्ञात होता है। उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि मेरी पत्नी मेरे पीछे ऐसा कुछ कर रही है, क्योंकि जो पत्नी होती है वो बहुत प्यार जताया करती है अपने बलजीत को। ऐसा दिखाई ही नहीं देता है उसको कि यह मुझसे ऐसा भी कर सकती है। फिर धीरे धीरे जब ये मैटर बढ़ता है तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो बताने लगते हैं बलजीत को कि तुम्हारी पत्नी आंसू के साथ घुल मिल रही है, आंसू तुम्हारे घर में जाया करता है और तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा किया करता है। लेकिन जो बलजीत होता है वो कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वह लड़ाई लेने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरी पत्नी गलत नहीं है, मेरी पत्नी सही है। फिर आस पड़ोस के लोग भी बोलना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन जो बलजीत होता है वह अपने काम के सिलसिले से रात में कहीं जा रहा था। वो कहता है अपनी पत्नी से
कि मैं जा रहा हूँ और मैं सुबह के 4 या 5 बजे तक आ जाऊँगा। फिर वो जो पत्नी होती है वह पूजा हंसने लगती है। फिर जो पति होता है वह उसकी मुस्कुराहट को पूछता है कि आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो। तो जो पत्नी होती है कहती है कि आखिर तुम चले जाओगे रात को तो मैं पूरी रात कैसे बिताऊँगी। लेकिन उसके मुस्कुराहट के पीछे तो रात कुछ और ही था। फिर पति कहता है ठीक है मैं जल्दी कोशिश करूँगा आने का, और वह इतना कहने के बाद वह चला जाता है। फिर इधर जो पूजा होती है, पूजा अपने आशिक आशू को फ़ोन करती है, कहती है कि आज जो मेरा पति है बेवकूफ़ चला गया है रात में भी काम करने के लिए, तुम आ जाओ। फिर आशू आता है। आशू आने के बाद वह दोनों रात भर संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के बाद वह वही बिस्तर पर आशू भी सो जाता है। और सोने के बाद कब सुबह हो जाती है उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। फिर इधर जो बलजीत होता है यह सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक आ जाता है घर, और घर आकर देखता है तो अपने पत्नी के रूम में जाता है तो देखता है कि जो पत्नी है वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, और उसका जो आस पड़ोस का लड़का है वो अभी उसके साथ सोया हुआ है। वह इतना देखने के बाद वह अपने पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर वह जो आशू होता है वह वहाँ से तुरंत भाग जाता है। भागने के बाद यह जो पत्नी होती है यह अपने पति को फिर प्यारी प्यारी बातों में फंसाने लगती है। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, सारी ऐसी चीज़ें उसको बताती है। फिर जो आंसू होता है, फिर वह जो बलजीत होता है वह करता भी क्या, इतनी लेट उसकी शादी हुई तो वह मान जाता है बीबी की बात, वो बीबी की बातों में आ जाता है। लेकिन जो इधर पूजा होती है यह तो बहुत ही चालाक औरत होती है। यह तुरंत सोचती है कि अगर मैं अब इसका काम तमाम नहीं करूँगी तो यह जो मेरा पति है यह अब मुझे मेरे आशिक से मिलने नहीं देगा। फिर वह प्लान बनाती है, आंसू को किसी तरीके से फ़ोन करती है। वो कहती है कि मुझे नींद की गोलियां चाहिए। फिर जो आंसू होता है वो बाज़ार से कई सारी नींद की गोलियां लाता है। नींद की गोलियां लाने के बाद वह शाम को अपने पति के खाने में पूजा गोलियां मिलाती है और उसे खिला देती है। फिर आंसू को फ़ोन करती है, आंसू आता है। आंसू के साथ मिलकर वह अपने पति का हाथ पैर पकड़ती है, और आंसू जो होता है वह उसके गले पर चाकू से रेत कर उसकी मौत कर देता है। वह जो पूजा और आंसू होते हैं वह रात भर उस बॉडी को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे थे कि इसको पॉलीथीन में भरकर कहीं न कहीं ले जाकर हम लोग फेंक देंगे। और धीरे धीरे ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। 5 या 6 बज रहे थे। फिर वह जो बलजीत होता है उसकी बहन और उसके जीजा वह उसके रूम पर जाते हैं। रूम पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जो आंसू होता है वह भी डर जाता है, और उसकी जो पत्नी होती है पूजा वह भी डर जाती है। आंसू जाकर छुप जाता है लैट्रिन में, और यह जो पत्नी पूजा होती है दरवाजे पर जाती है और कुछ इस तरीके से बोलती है कि जिसके बाद वह जो बहन होती है बलजीत की और जो उसका जीजा होता है वह शक खाने लगते हैं, और वह तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वाले मौके पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी लाशें और सारे टुकड़े वहीं पर पड़े हुए हैं। वह फिर उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं, और अरेस्ट करके उन लोगों को जेल भेज देते हैं। बाकी दोस्तों, अगर वह पूजा जो चाहती तो अपने पति से संतुष्ट हो जाती। अगर वह उस आंसू से नज़र ना लड़ाती तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता, और इन सबों के नाजायज़ संबंधों में जो बलजीत होता है वह मारा जाता है, वह अपनी जान गंवा देता है। बाकी दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इस तरह की टेक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।